In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine. And I'm here with new lesson of class 4th, the truth about your teeth. The title of this lesson, lesson number 2 of class 4th, the truth about your teeth. And on page number 11 there is activity for you. Please open your book, page number 11. Look at this page. This is page number 11. Work in groups of 5 or 6. Look at these pictures and discuss the following. Basically this activity is for classroom, but now due to this pandemic coronavirus, you are at home, so do this activity with your brother, sister, or with your parents. Which of these are good for your teeth and which of these should you avoid? These are the pictures. You have to perform an activity like this, and you have to tell to each other that which things are good for our teeth or which things are we should avoid. If we want that our teeth are healthy, then what things we do or what things we avoid. This is your home task. Now please come on page number 12. This is a story of a boy whose name is Akmal. He has a terrible toothache. He did not care about his teeth. So that's why he had a terrible pain, or we can say that he had a terrible toothache. He went to a doctor, a dentist. Dentist is a person who treats our teeth or who gives us suggestions how to overcome toothache or how to overcome on tooth problem. So let's come to page number 12. I read this and now I will tell you what happened to Akmal. One morning Akram woke up with a terrible toothache. एक दिन और एक सुबह अकरम जो है वो जब उठा तो उसके दांत में बहुत शदीद दर्द था. He had been ignoring it for last couple of days. कुछ दिनों से हल्का हल्का उसके दांत में दर्द हो रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था? नजरअंदाज कर रहा था. इग्नोर मतलब क्या होता है? नजरअंदाज. ये मैंने यहाँ वर्ड्स लिखे हुए बेटा, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो इसी लेसन में हमने पढ़ने हैं. इग्नोर मीन्स नजरअंदाज कर देना, और कपल ऑफ डेज मीन्स कुछ दिनों में. स्टिक मीन्स चिपकना. कैविटीज मतलब सुराख. अपॉइंटमेंट मतलब तकर्री भी होता है, और किसी से हम मिलने के लिए जाते हैं, या डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए या अपनी बीमारी के लिए कि हम जाकर जो है वो इलाज करवाएं, तो हम पहले से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं. रियलाइज मीन्स एहसास. ऑफुली मतलब बहुत खौफनाक. डिके मतलब गलना सड़ना. वीक मीन्स कमजोर. जर्म मीन्स जरासीम. अवॉइड मीन्स बचना. सो क्या हुआ, एक सुबह जब अकरम उठा तो उसके दांत में बहुत ज्यादा दर्द था, और वो कई दिनों से हल्का फुल्का जो दर्द हो रहा था उसे नजरअंदाज कर रहा था. ऐसा ही होता है, हम अपनी जिंदगी में अपने कामों में इतना मसरूफ होते हैं कि हम जो है वो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जैसे कि दांत का दर्द है या सर दर्द है या दूसरी और सी चीजें हैं जिन्हें हम बज़ाहिर बहुत छोटा समझ रहे होते हैं, हम उन्हें निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, नजरअंदाज कर रहे होते हैं. लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसके क्या आउटकम आएंगे, तो हम जो है इस तरीके से निग्लेक्ट ना करें उस चीज को. फिर क्या होता है? ही कंप्लेन टू हिज मदर एंड फाइनली डिसाइडेड टू विजिट द डेंटिस्ट ऑल्दो ही हेटेड इट. फिर उसने अपनी अम्मी को बताया कि उसके दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, तो फिर उसने अम्मी ने से कहा कि तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. डेंटिस्ट दंदान साज उर्दू में कहते हैं इसे, यानी कि जो दांतों का डॉक्टर हो उसे, कि तुम्हें एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. वो अपनी अम्मी के कहने पर मजबूरी से डॉक्टर के पास चलने के लिए रजामंद तो हो गया, लेकिन वो उसे पसंद नहीं था डेंटिस्ट के पास जाना. His mother made an appointment with the dentist and they went to the clinic after school. उसकी अम्मी ने डॉक्टर से पहले से ही वक्त ले लिया, अपॉइंटमेंट, जैसे अभी लफ्ज मैंने आपको बताया था
डॉक्टर से मिलने से पहले हम क्या लेते हैं, अपॉइंटमेंट। तो उसकी मदर जो थी उसने क्या किया, अपॉइंटमेंट ले लिया, और जब वो स्कूल से वापस आया तो फिर वो दोनों डॉक्टर के पास गए। आफ्टर अकरम स्पोक विद द डेंटिस्ट ही रियलाइज हाउ ऑफुली ही हैड बीन ट्रीटिंग हिज टीथ। जब अकरम जो है उसकी मदर गए डेंटिस्ट के पास, जब उसने डॉक्टर से बातचीत की तो फिर उससे पता चला कि ऑफुली वो बहुत मतलब बुरे तरीके से अपने दांत के साथ जो है वो बिहेव कर रहा था उसका, यानी कि दांत के साथ जो उसकी ख्यालात थे, नजरिया था, यानी कि उसे बिल्कुल ख्याल नहीं था कि दांत जो है उसके जिस्म का एक हिस्सा है, और अगर वो तकलीफ में, जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर तकलीफ में है, उसमें दर्द है, तो जाहिर है फिर हमें चैन नहीं होता, सुकून नहीं आ रहा होता। तो उसे फिर यह एहसास होता है कि वाकई वो बहुत बुरा जो है वो सलूक कर रहा था अपने दांतों के साथ। अकरम, गुड इवनिंग डॉक्टर। डॉक्टर स्पार्कल, गुड इवनिंग, हाउ आर यू अकरम, आई हैवंट सीन यू फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। जब अकरम डॉक्टर के पास जाता है तो उसे क्या कहता है, गुड इवनिंग, और डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर स्पार्कल। डॉक्टर स्पार्कल भी उसे यही कहते हैं, गुड इवनिंग, कैसे हो अकरम, और ये बताओ कि कह रहे काफी अरसा हो गया, तकरीबन तुम्हें 1 साल से ज्यादा हो गया है, तुम जो है वो कभी मेरी क्लिनिक नहीं आए। अकरम, आई नो डॉक्टर, आई हैव बीन वेरी बिजी विथ स्कूल फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, आई हैड दिस टेरिबल टूथेक। नाउ पेज नंबर 13। वो कहते हैं मैं स्कूल के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ था कि मुझे जो है वो वक्त ही नहीं मिला कि मैं आ सकूं अपने दांतों के ट्रीटमेंट के लिए या चेकअप के लिए आ सकूं, लेकिन अब कुछ दिनों से मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आपके पास आया हूं। डॉक्टर स्पार्कल, ऑल राइट, रिलैक्स, लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग विथ योर टीथ, प्लीज सिट ऑन दिस चेयर। डॉक्टर कहता है अच्छा कोई बात नहीं, बैठो, अब देखते हैं कि तुम्हारे दांत के साथ क्या मसला है, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। आफ्टर चेकिंग हिज टीथ, डॉक्टर ने अच्छे से उसके दांतों का मुआयना किया। अकरम, इट्स बैड न्यूज, 2 ऑफ योर टीथ आर डिकेइंग। डॉक्टर उसके दांतों का मुआयना करने के बाद कहता है कि तुम्हारे 2 दांत जो है वो बिल्कुल डिके हो रहे हैं। वैसे डिके का मतलब क्या होता है बेटा, गलना सड़ना होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये कि दांतों का ख्याल ना रखने की वजह से दांत जो है वो क्या हो गए, कमजोर पड़ गए। सही है, दांत कमजोर पड़ गए जिसकी वजह से उनमें जो है वो दर्द हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की उसके साथ जो है मसाइल का उसे सामना करना पड़ रहा है। अकरम, डिकेइंग, व्हाट्स दैट। अकरम कहते हैं ये डिकेइंग क्या होता है, क्या मतलब है इसका। डॉक्टर स्पार्कल, वी से अ टूथ इज डिकेइंग व्हेन इट बिकम वीक और बिगेन्स टू रॉट। डॉक्टर कहता है कि डिकेइंग का मतलब है कि दांत जो है जब कमजोर होना शुरू हो जाए, या जो है वो रोट मतलब भी यही होता है गलना सड़ना, यानी कि दांत जो है वो खराब होने लग जाए, यहां पर इसका मतलब ये है। अकरम, हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे होता है, वो डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर स्पार्कल, यू सी आफ्टर यू ईट समथिंग प्लाक विच इज अ लेयर ऑफ बैक्टीरिया स्टिक टू योर टीथ। डॉक्टर कहते हैं देखो अकरम ये बात सुनो, जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो चीज क्या होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो जर्रात होते हैं वो हमारे दांत के साथ चिपक जाते हैं। वो एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम प्लाक होता है, ये दांतों के साथ जो है वो चिपक जाता है। पीला पीला सा जो दांतों के ऊपर आपने देखा होगा कि दांत जो है वो पीले से हो जाते हैं। अकरम, व्हाट हैपेंस देन, अच्छा फिर क्या होता है, अकरम पूछता है। डॉक्टर स्पार्कल, अकरम, व्हाट विल हैपन इफ यू ड्रॉप बिट्स ऑफ पेपर ऑन सम ग्लू। डॉक्टर जो है वो अकरम से ही सवाल करता है, कहता है कि अब ये बताओ कि अगर तुम एक कागज है उसके ऊपर कुछ जर्रात हैं और तुम जो है वो ग्लू लगा दो, उस पर ग्लू स्टिक लगा दो तो क्या होगा। अकरम, द बिट्स विल स्टिक टू द ग्लू, यानी कि अगर एक कागज के ऊपर ग्लू लगी हुई है, उसके ऊपर हम छोटे छोटे जर्रात जो है, मट्टी या कोई भी चीज जो है अगर हम डालना शुरू कर दें वो क्या हो जाएगा, उसके साथ चिपक जाएगा। तो डॉक्टर स्पार्कल, अकरम, व्हाट विल हैपन इफ यू ड्रॉप बिट्स ऑफ पेपर ऑन सम ग्लू। अकरम, द बिट्स विल स्टिक टू द ग्लू, तो वो जो बिट्स हैं, जो जर्रात हैं, वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे ग्लू के साथ। डॉक्टर स्पार्कल, एग्जैक्टली इन द सेम वे दीज बैक्टीरिया दैट फॉर्म प्लाक ग्रो एंड अट्रैक्ट मोर जर्म्स ऑल्सो। इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो जरासीम होते हैं, ये जो प्लाक होता है, जब ये हमारे दांतों पर अटैक करता है, लग जाता है,
तो ये दूसरे जरासीम जो इसकी फैमिली मेंबर दूसरे होते हैं उनको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बुलाता है। ऑल्सो व्हेन यू ईट स्वीट्स द शुगर ऑल्सो स्टिक टू द प्लाक। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं, जैसे बेटा आप लोग टॉफीज खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो क्या होता है, जो शुगर होता है वो भी उस प्लाक के साथ जो है वो चिपक जाता है। द जर्म्स देन अटैक द शुगर एंड स्पॉइल योर टीथ। और फिर वो जो जर्म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो शुगर पर, चीनी पर जो है क्या करते हैं, हमला करते हैं, और फिर क्या होता है, ये हमारे दांत खराब करना शुरू कर देते हैं, मेकिंग होल्स इन देम, और हमारे दांतों में सुराख होना शुरू हो जाता है। राइट नाउ यू हैव कैविटीज इन योर टीथ। और तुम्हारे साथ भी यही है कि तुम्हारे दांतों में कैविटीज जो हैं वो लगती हैं। कैविटीज मतलब सुराख। अकरम पूछता है व्हाट इज कैविटीज, ये कैविटीज क्या है? डॉक्टर स्पार्कल, यस दीज आर holes are called cavities. I will fill them with a special paste to block the hole. This will stop the pain and further decay. कैविटी का मतलब होता है कि दांतों में सुराख हो जाना। कह रहे हैं अब तुम्हारे दांतों में भी सुराख हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा, एक खास किस्म की पेस्ट आती है, उससे मैं ब्लॉक कर दूंगा, यानी कि सुराख को बंद कर दूंगा, जिससे क्या होगा, अब आइंदा जो है वो तुम्हारा दांत जो है वो ना तो डिके होगा और ना और ज्यादा उसके साथ प्रॉब्लम जो है वो होंगी। पेज नंबर 14। अकरम, हाउ कैन आई अवॉइड कैविटीज एंड टूथ डिके? मैं किस तरीके से टूथ डिके यानी कि दांत जो है इनके कमजोर होने से, गलने तड़ने से बच सकता हूं, और ये जो कैविटीज जो सुराख हो जाते हैं दांतों में, इनसे कैसे बचा जा सकता है? डॉक्टर स्पार्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे बिफोर ब्रेकफास्ट एंड एट बेड टाइम। डॉक्टर स्पार्कल ने कहा कि अपने दांतों की सेहत के लिए यह जरूरी है कि दिन में आप 2 बार ब्रश करें, एक सुबह नाश्ते से पहले और एक रात को सोने से पहले। इफ यू कैन ब्रश आफ्टर लंच, अगर तुम दोपहर के खाने के बाद जो है वो ब्रश करते हो, दांत साफ करते हो, एंड आफ्टर ईटिंग स्वीट स्नैक्स, और मीठी चीजें खाने के बाद करते हो, ब्रशिंग प्रॉपर्ली ब्रेक्स डाउन प्लाक। तो ये जो प्लाक लग जाता है, पीलापन जो दांतों पर आता है, तो ये खत्म हो जाता है। अकरम, हाउ शुड आई ब्रश माई टीथ? मुझे अपने दांतों को किस तरीके से साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए? डॉक्टर स्पार्कर, ब्रश ऑल योर टीथ, not just the front ones. Spend some time brushing the teeth on the sides and in the back. सिर्फ ये आगे वाले जो दांत हैं इनको ही ब्रश मत करो, उसके बैक साइड पर भी ब्रश करें, साइड पर भी ब्रश करें, अच्छे तरीके से दांत साफ करें। ब्रश अवे फ्रॉम योर गम्स इन अ सर्कुलर मोशन, और जो मसूड़े हैं उस पर भी जो है वो ब्रश करें। अकरम, फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई ब्रश माई टीथ? कितनी देर तक जो है वो ब्रश करना चाहिए? डॉक्टर स्पार्कर, स्पेंड अबाउट 4 to 5 मिनट्स ईच टाइम यू ब्रश। जब भी आप दांत साफ करें बेटा, 4 से 5 मिनट तक अपने दांतों को साफ करते रहें। मेक श्योर यू हैव ब्रश विद सॉफ्ट ब्रिस्टल्स एंड चेंज इट एवरी 3 months। और आप ये यकीन दहानी रखें कि आपको जो दांत है, ब्रिस्टल्स कहते हैं द प्लास्टिक हेयर, जो प्लास्टिक के उस पर बाल लगे होते हैं ब्रश पर, वो सॉफ्ट होने चाहिए, नरम होने चाहिए, और हर 3 महीने के बाद हमें अपना टूथब्रश जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। सम टूथब्रशेस कम विद ब्रिस्टल्स दैट चेंज कलर व्हेन इट्स टाइम टू चेंज देम। कुछ ब्रश ऐसे आते हैं जिनका ब्रिस्टल जो होता है, जब वक्त गुजरने के साथ वो खराब हो जाता है, तो जब उसका कलर क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, फिर हमें ये पता चल जाता है कि अब हमें दांत, ये जो ब्रश है ये चेंज कर लेना चाहिए। अकरम, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू? आप मुझे और कुछ बताएं कि मैं क्या करूं अपने दांतों की हिफाजत के लिए? डॉक्टर स्पार्कर, यस फ्लोस योर टीथ। अकरम, हाउ? कहते हैं अपने दांतों को फ्लोस करना है। फ्लोस क्या कहते हैं? अ थ्रेड दैट गोज इन बिटवीन द टीथ फॉर क्लीनिंग, यानी कि एक धागा लेकर अपने दांतों के बीच जो है स्पेस है, उससे धागे को डालें। इस तरीके से पेज नंबर 14 पर दिया हुआ ये बच्चा फ्लोस कर रहा है। फिर दांतों के दरमियान जो जरासीम वगैरह जो चीजें स्टिक होंगी, फंसी हुई होंगी, वो निकल जाएंगी। इट्स इजी बट सम डेंटल फ्लोस एंड स्लिप द फ्लोस बिटवीन ईच टूथ एंड रिमूव द फूड स्टक बिटवीन योर टीथ। खाना खाते हुए कुछ चीजें हमारे दांत में फंस जाती हैं, तो ये फ्लोस जो होता है इससे हम दांत साफ कर सकते हैं। फ्लोसिंग विल टेक आउट द फूड विच ब्रशिंग कैन नॉट। जो दांत ब्रश करने से चीजें बाहर नहीं निकलती, वो धागे से फ्लॉस करते हैं जब, तो उससे वो बाहर आ जाती हैं। अकरम, थैंक यू डॉक्टर स्पार्कर, व्हेन शुड आई विजिट यू नेक्स्ट? वो डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि अब मैं दोबारा तुम्हारे पास कब आऊं? डॉक्टर स्पार्कर,
to keep your teeth healthy, you must get a checkup every 6 months. Take good care of your teeth and keep smiling. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दांत जो हैं वो सेहतमंद रहें, मजबूत रहें, तो तुम्हें हर 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने दांतों के चेकअप के लिए. तो दैट्स ऑल बेटा. आप लोगों को भी आज का जो सबक है उससे यही सीखना चाहिए. You have to brush twice a day and you have to take care of your teeth also if you want to be a wealthy. So you have to take care each and every part of your body. Take care. Allah Hafiz. We will meet